संस्कृतदीपकं भाग 2 द्वादशः पाठः वीरांगना पन्नाधाया। 12वां पाठ वीरांगना पन्नाधाया। पन्नाधाया नाम की वीरांगना पे ये पाठ है। एषा भारतभूमिः वीराणां त्यागधनानां भूमिः अस्ति। तो यह भारत भूमि वीरों की त्याग मूर्तियों की भूमि है। सर्वे भारतीयाः एषा भूमिः अस्माकं माता इति वदन्ति। सारे भारतीय ये भूमि हमारी माता है ऐसे कहते हैं। अथर्ववेदे माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः इति उक्तम्। अथर्ववेद में माता भूमि तो भूमि हमारी माता, अहम पृथिव्याः पुत्रः मैं पृथ्वी का भूमि का पुत्र ऐसे कहा गया है। मातृभूमेः रक्षणार्थं भारतीयाः सर्वस्वम् अर्पितवन्तः। मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। एतादृशानां भारतीयानां गणनायां महिलानां प्रभूतं योगदानम् अस्ति। इन प्रकार के भारतीयों में किन प्रकार, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, इस प्रकार के देशभक्तों के लिए हम कह सकते हैं इनकी गणना में, गणनायाम इनकी गणना में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो हमारे भारत में तो ये परंपरा है बहुत वीरों की, देशभक्तों की, तो जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। तो ऐसे भारतीयों की गणना अगर हम करने जाएं तो उनमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। त्यागे वीरतायां च महिलाः शत्रु निबर्हणाः आसन। त्याग और वीरता में महिला शत्रु के विनाशक होती थी। एतादृशीषु वीरांगनासु राजस्थानस्य पन्नाधाया काचित् विशिष्टा वीरांगना आसीत्। तो इन प्रकार की वीरांगनाओं में राजस्थान की पन्नाधाया कुछ एक विशिष्ट वीरांगना थी। एषा साहसस्य त्यागस्य निष्ठायाः च अद्वितीया मूर्तिः आसीत्। यह साहस, त्याग और निष्ठा की अद्वितीय मूर्ति थी। अस्मिन् पाठे तस्याः त्यागस्य पराक्रमस्य च वर्णनं कृतम्। इस पाठ में उसके त्याग और पराक्रम का वर्णन किया गया है। एषा इतिहासस्य स्वर्णिमाक्षरैः लिखिता घटना अस्ति। यह इतिहास की सोने के अक्षरों में लिखी हुई घटना है। तो ये प्रस्तावना है इस पाठ की, तो जिसमें राजस्थान की एक वीरांगना जिसका नाम है पन्नाधाया, उसके साहस और वीरता की कथा इसमें है। षोडशे शतके मेवाड़ नगरे महाराणा संग्राम सिंहः इति सुविख्यातः महाराजः आसीत्। 16वें शतक में मेवाड़ नगर में महाराणा संग्राम सिंह इस नाम के विख्यात यानी प्रसिद्ध महाराज थे। तस्य द्वौ पुत्रौ विक्रमादित्यः उदयसिंह च आस्ताम्। उसके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंहस्य भ्राता पृथ्वीराजः। महाराणा संग्राम सिंह के भाई पृथ्वीराज। बनवीरः पृथ्वीराजस्य अष्टादशसु पुत्रेषु अन्यतमः। बनवीर पृथ्वीराज के 18 पुत्रों में से एक। सः बनवीरः महाराणा संग्रामसिंहस्य प्रथमं पुत्रं विक्रमादित्यं छलेन मारयित्वा मेवाड़स्य शासनम् अकरोत्। उस बनवीर ने महाराणा संग्राम सिंह के पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल कपट से मारकर मेवाड़ पर शासन किया, राज किया। ततः परमपि सः दुष्टबुद्धिः अचिन्तयत् यत् अहम एकः एव उत्तराधिकारी भवेयम्। उसके बाद भी उसने दुष्ट बुद्धि से सोचा कि मैं एक ही उत्तराधिकारी होना चाहिए, अर्थात मैं एक ही सक्सेसर, इस पूरे राज्य का उत्तराधिकारी सक्सेसर होना चाहिए।
न कोऽपि मम प्रतिस्पर्धी स्यात्, मेरा कोई भी प्रतिस्पर्धी न हो, अर्थात मैं अकेला ही इस राज्य पे हमेशा ही राज करूं, मेरा कोई उत्तराधिकारी, कोई प्रतिस्पर्धी हो ही नहीं, ऐसी उसने इच्छा प्रकट की। तो पहले तो उसने संग्राम सिंह के सबसे पहले पुत्र विक्रमादित्य को छल से मारा और मेवाड़ पे शासन किया। और ये करने के बाद उसने दुष्ट बुद्धि से आगे का भी सोचा कि कोई और मुझे प्रतिस्पर्धी बचे ही नहीं, मैं ही हमेशा इस राज पे मेवाड़ पे राज्य करूं। अतः कदाचित् रात्रौ सः उदयसिंहं मारयितुं कुतंत्रम् अरचयत्, इसलिए एक बार रात को उसने उदय सिंह को मारने के लिए कुतंत्रम षड्यंत्र रचा। तद ज्ञात्वा पन्नाधाया उदयसिंहस्य शयनस्थाने स्वपुत्रं चंदनम शायितवती। यह जानकर पन्नाधाया ने उदय सिंह के शयन स्थाने, शयन यानी सोने की जगह, बेडरूम, तो उस शयन करने की जगह पर स्वपुत्रम चंदनम, अपने पुत्र चंदन को सुलाया। तो जब पन्नाधाय को ये पता चला कि बनवीर ने एक षड्यंत्र रचा है उदय सिंह को मारने का, तब उसने अपने बेटे को उदय सिंह की जगह पर, जहाँ पे वो सोते थे उस जगह पर अपने बेटे को सुला दिया। सा तस्य दुष्परिणाम जानाति स्म, वह उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है कि मेरी बेटी की जान भी जा सकती है, ये वो जानती थी। बनवीरः उदयसिंहस्य शयनागारम आगच्छत, बनवीर जैसे उसने प्लान किया था वैसे वो बनवीर उदय सिंह के शयन आगारम, उसकी जो सोने की जगह थी, कक्ष था, उसमें आ गया। तत्र सुप्तः चंदनः एव उदयसिंहः इति मत्वा बनवीरः चंदनम अमारयत, वहां सोया हुआ चंदन ही उदय सिंह है ऐसा मानकर बनवीर ने चंदन को मार डाला। पन्नाधायायाः निर्णयः अकल्पनीयः आसीत्, पन्नाधाया का ये निर्णय कल्पना के परे था। अर्थात एक माता अपने राष्ट्रहित के लिए अपने खुद के बच्चे की जान निछावर करने के लिए भी तैयार हो गई, इतना धाड़सी निर्णय उन्होंने लिया, तो ये सामान्य बात नहीं है। किसी भी माता के लिए ये बहुत ही दिल पे पत्थर रख के करने वाली बात है कि अपने बच्चे की बलिदान देने के लिए वो तैयार हो गए, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारे कल्पना से परे है। उसने जो साहस दिखाया है वो हमारे कल्पना से परे है। व्यक्तिहितं न राष्ट्रहितमेव श्रेष्ठम इति सा जानाति स्म, व्यक्ति का, हमारा पर्सनल हित नहीं बल्कि राष्ट्रहित ही श्रेष्ठ है, यह वो जानती थी। तस्याः पुत्रः तु दिवंगतः, परं सा मेवाड़ राज्यं बनवीरस्य कुतंत्रात् अरक्षत, उसका पुत्र तो दिवंगत हो गया परंतु उसने मेवाड़ राज्य को बनवीर के कुतंत्र से, षड्यंत्र से उसकी रक्षा की। कालांतरे सह एव उदयसिंहः युद्धे बनवीरं हत्वा मेवाड़ राज्यस्य राजा अभवत्, कुछ समय बाद उस उदय सिंह ने युद्ध में बनवीर को हराकर वो मेवाड़ का राजा बन गया। तस्य पुत्रः एव पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रतापः, उसी का पुत्र ही पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप, जो हम सब ये नाम जानते ही है। तो उदय सिंह जिनको मारने का षड्यंत्र बनवीर ने रचा था, उसी उदय सिंह ने बनवीर को युद्ध में हराकर मेवाड़ के वो राजा बन गए और उन्हीं का पुत्र पराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप। सः प्रतापः शौर्येण भारतीयानां हृदये चिरं स्थानं प्राप्नोत्, उसी प्रताप ने, उसी महाराणा प्रताप ने अपने शौर्य से भारतीयों के हृदय में, मन में चिरम स्थानम यानी बहुत काल तक, लंबे समय तक स्थान प्राप्त कर दिया। इसका अर्थ ये है कि हम उनके पराक्रम को भूल ही नहीं सकते, इतने सालों के बाद भी हम उनको याद करते हैं उनके पराक्रम के लिए। कथ्यते एव यदि पन्नाधाया स्वपुत्रस्य बलिदानं न अकरिष्यत् तर्हि उदयसिंहः न अभविष्यत्, तो कहा ही गया है कि अगर पन्नाधाया ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं किया होता तो उदय सिंह नहीं होते। यदि उदय सिंहः न अभविष्यत् तर्हि महाराणा प्रतापः अपि न अभविष्यत्,
और अगर उदय सिंह नहीं होते तो महाराणा प्रताप भी नहीं होते। पन्नाधायायाः त्यागः शौर्यं च जगति आचन्द्रार्कं तिष्ठति। तो पन्नाधाया का त्याग और शौर्य इस जग में, इस संसार में आ चंद्र प्लस अर्कम, तो चंद्र अर्क यानी सूर्य, तो जब तक सूरज और चांद है तब तक रहेगा। भारतीय इतिहासे वीरांगनानां गणनासु पन्नाधाया महत्तम स्थानम प्राप्नोत। तो भारतीय के इतिहास में वीरांगनाओं की गणनाओं में पन्नाधाया का बहुत बड़ा स्थान है। पन्नाधायायाः बलिदानं सर्वान् शौर्यं राष्ट्रभक्तिं कर्तव्यनिष्ठां बलिदानं विवेकं च शिक्षयति। पन्नाधाया का बलिदान सबको शौर्य, राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, बलिदान और विवेक सिखाता है। उच्चते एव कहा ही गया है, यदि पन्नाधाया न अभविष्यत् तर्हि कुतो राणा प्रतापः। अगर पन्नाधाया न होती तो कहाँ से राणा प्रताप होते। इस पाठ के अंत में योग्यता विस्तार में राज्यस्य सप्त अंगानी भवंती ये दिया हुआ है, तो इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्य चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन नाम से भी आप इनको जानते होंगे। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें से जो बहुत फेमस है वो है अर्थशास्त्रम और चाणक्य नीति। तो आज भी उनका रेलेवेंस है, आज भी उनको लोग रेफर करते हैं। तो अर्थशास्त्र में ये सप्तांग सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी राज्य के सप्त अंग होते हैं। हाँ, 7 मेन अंग, 7 मेन पिलर्स होते हैं जिन पे कोई भी राज्य खड़ा होता है। वो क्या है? स्वामी अर्थात राजा, अमात्य अर्थात मंत्री, सुहृद यानी मित्र परिवार, कोश यानी राजकोष ट्रेजरी, राष्ट्रम यानी जनपद भूमि तथा प्रजा, दुर्गम यानी किले, और बलम तो हमारी सेना। तो ये 7 किसी भी राज्य के अंग होते हैं। तो चाणक्य जी ने ये बताया है कि एक अच्छे राष्ट्र के लिए इन 7 अंगों पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर ये स्ट्रांग होंगे तो कोई भी राष्ट्र ये बलवान होता है। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हुए और इस पाठ में आए हुए प्रत्यय संधि भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इनको जरूर से देखिएगा। यहाँ पर लंग लकार के बारे में जानकारी दी है, उसे हम समझते हैं। लंग लकारः भूतकाले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति। भूतकाल में इस लकार का प्रयोग होता है, अर्थात अगर हमें वाक्य में भूतकालवाची क्रियापद बनाना है तो इस लकार प्रत्यय का प्रयोग होता है। पठ धातु जो कि परस्मय पद का धातु है, उसके लंग लकार के प्रत्यय जोड़ के इस प्रकार से तालिका बनेगी। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। और वयम वाक्येषु लंग लकारस्य प्रयोगम पठामः। तो एक पूरे वाक्य में कैसे प्रयोग होगा, तो इसी क्रियापदों के साथ कर्ता जोड़ दिया है, कर्म जोड़ दिया और वाक्य बनाया है। बालकः पाठम अपठत, बालक ने पाठ पढ़ा। बालकौ पाठम अपठताम, तो 2 बालकों ने पाठ को पढ़ा। बालकाः पाठम अपठन, बालकों ने पाठ पढ़ा, बहुवचन। मध्यम पुरुष में होगा त्वम पाठम अपठः, तुमने पाठ पढ़ा। युवाम पाठम अपठतम, तुम दोनों ने पाठ पढ़ा। यूयम पाठम अपठत, तुम सब ने पाठ पढ़ा। उत्तम पुरुष अहम पाठम अपठम, मैंने पाठ पढ़ा। आवाम पाठम अपठाव, हम दोनों ने पाठ पढ़ा। वयम पाठम अपठाम, हम सब ने पाठ पढ़ा। आगे जाते हैं। सामान्यतः भूतकाले लंग लकारस्य स्थाने तवतु प्रत्ययान्त पदस्य प्रयोगः क्रियते। तो लंग लकार का क्रियापद, ऐसा वाक्य जिसमें भूतकालवाची क्रिया दिखाना है, वो करने के लिए हमारे पास अब 2 ऑप्शन है। एक तो हम धातु को लंग लकार के प्रत्यय जोड़कर
क्रियापद बना सकते हैं, जैसे अभी हमने पहले वाले तालिका में देखा। और दूसरा एक ऑप्शन है तवतु प्रत्यय। सो धातु को तवतु प्रत्यय जोड़ के भी हम भूतकालवाची क्रिया बता सकते हैं। तो यहाँ पे एक तालिका में धातु, उसका लट लकार का प्रत्यय जोड़ के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, और उसी धातु को लंग लकार का प्रत्यय जोड़ के उसका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, और लास्ट वाले कॉलम में तवतु प्रत्यय जोड़ के उसका पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी एक वचन का रूप दिया हुआ है। जैसे पठ धातु का बनेगा पठती लट लकार में, लंग लकार में होगा अपठत। और अगर हम तवतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो बनेगा पठितवान पुल्लिंगी के लिए और पठितवती स्त्रीलिंगी के लिए। फिर है लिख, तो जिसका तवतु में बनेगा लिखितवान लिखितवती, और लंग लकार में बनता है अलिखत। खाद का बनता है अखादत और खादितवान खादितवती। पिब का अपिबत, पीतवान पीतवती। इस तरह से ये जो धातु और उनके लंग लकार और तवतु प्रत्यय के रूप यहाँ पे दिए हैं, तो इनको एक बार वीडियो पॉज करके जरूर से आप पढ़िएगा। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप कालार्थ प्रत्यय, परस्मैपदी प्रत्यय को और अच्छे से समझना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को आप जरूर से देखिएगा। इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। और वैसे ही अगर आप तवतु प्रत्यय को भी अच्छे से समझना चाहते हो डिटेल में, तो इस दूसरे वीडियो को भी आप जरूर से देख सकते हैं। दोनों ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो इसके साथ ही इस वीडियो में आज के लिए यहीं पे रुकते हैं।